दर्शन हाँ तो सर आपको सारी खानी चाहिए वैसे। अब नायब तहसीलदार इतनी बड़ी पोस्ट लगी, अब ये डिजाइन देकर आगे जो बहुत अच्छा लग रहा है और एक सपना था हमारा। होली पीडीएफ बोला जाता है आईएएस के एग्ज़ाम के, जो पीडीएफ होता है जिसमें रिज़ल्ट आता है, उसमें लिस्ट में अपना नाम पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे परिवार वालों का सपना पूरा हुआ है, मेरा सपना पूरा हुआ है। जिस तरह रिजल्ट आया तो सर आपका कौन सा इसमें रैंक आया है, आप बताइए। जी मेरा इसमें 759 रैंक आया है और काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन मैं उसी समय मेरी नायब तहसीलदार की ज्वाइनिंग थी और साथ में एचसीएस का इंटरव्यू भी था, तो काफ़ी एग्ज़ाम्स एक साथ आ गए थे, तो मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आखिरी टाइम पे मेहनत करके रैंक निकाली, कोशिश की मैंने कि मैं और अच्छा कर पाऊँ। तो आईएएस के जिस तरह आपके एग्जाम हुए तो इससे पहले आप कितनी बार प्रयास कर चुके हैं या पहली बार में ही आपका आईएएस का जो टेस्ट था वो क्लियर हो गया था? जी मैं 4 बार प्रयास कर चुका हूँ इससे पहले, और लास्ट ईयर भी मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन इंटरव्यू में और कुछ 1-2 और सब्जेक्ट्स में स्कोर कम होने की वजह से मैं फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया था। तो जिस तरह आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे सर, तो परिवार के अन्य सदस्यों का इस आईएएस की तैयारी में कितना भागीदारी रही है और आप किसका सहयोग इसमें मानते हैं? जी देखिए, परिवार के हर सदस्य का कोई ना कोई महत्वपूर्ण रोल रहा है, जिसमें मेरे पिताजी जो कि अब हमारे साथ नहीं हैं, उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा था। उन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को दरकिनार करते हुए अपना पूरा हमको सपोर्ट किया। साथ में मेरी माताजी ने, जो कि सिलाई का काम करती थी, और पिताजी के जाने के बाद भी उन्होंने पूरा सहयोग किया। मेरा भाई, जिसने मुझे बोला कि आप तैयारी कीजिए, मैं नौकरी करूँगा, आप चिंता मत कीजिए, तो उन्होंने मुझे लगातार सपोर्ट किया। मेरी बहन और मेरे जिया जी, इन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया, एजुकेशन में किताबें खरीदने के लिए या किसी और तरह की कोचिंग के लिए, या कहीं पे भी जहाँ मुझे आने जाने में किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने बहुत सहयोग किया मेरा। तो आपके पास नायब तहसीलदार फतेहाबाद की अच्छी पोस्टिंग थी। जी सर। आईएएस में जाने का क्या ड्रीम था आपका? देखिए, हर आदमी के अंदर एक पोटेंशियलिटी होती है, तो मैं भी मानता हूँ कि मेरे अंदर भी एक पोटेंशियलिटी थी जिसको मुझे एक्चुअलाइज करना था। और नायब तहसीलदार के रहते हुए कि हमारे पास एक दायरा होता है जिन सीमाओं में रह के हम सर्विस कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम बड़ी सर्विस में जाएंगे तो समाज को सर्व करने का जो दायरा है वो बढ़ता जाता है। तो मेरा यही मानना था कि मैं एक बड़े अधिकारी की पोस्ट पर जाऊं, ताकि मैं समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अलग अलग तरीके से सर्व कर सकूं, हर डोमेन के अंदर, एजुकेशन हो, पावर्टी हो, या और भी कोई महिला से विमेन एम्पावरमेंट से कोई रिलेटेड इशू हो, उनमें काम कर सकूं। इसलिए मेरा सपना था कि मैं आईएएस का एग्ज़ाम दूँ। तो नायब तहसीलदार की आपके पास पोस्टिंग थी, इसमें सबसे ज़्यादा पब्लिक डीलिंग का काम होता है जी। 8 से 10 घंटे आप पब्लिक डीलिंग का काम करते थे जी। उसके अलावा आईएएस की पढ़ाई के लिए आप कितना टाइम देते थे? जी आईएएस की पढ़ाई के लिए जब मैं पोस्टिंग पे नहीं था उस टाइम जैसे अलग अलग समय रहता है, जैसे कि इंटरव्यू के टाइम पे मैंने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली थी, तो उस टाइम पे मैं 15 से 16 घंटे या 17 घंटे पढ़ाई करता था। और मेंस के टाइम पे जब मैंने छुट्टी ली थी तो उस टाइम पे भी मैं 18 घंटे 17 घंटे ऐसे पढ़ता था। लेकिन जब मैं नायब तहसीलदार जब यहाँ पे रहता था तो 3-4 घंटे सुबह शाम ऐसे निकाल देता था, कभी 2 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, इस तरह से 4-5 घंटे निकल जाते थे। आईएएस की पढ़ाई जिस तरह आपने की,
पढ़ाई के दौरान आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, परिवार में इसमें कितना सब्र आया? दिक्कतें तो काफ़ी आती हैं, लेकिन जब परिवार ऐसा होता है जहाँ पे आपके पास हर तरह का सपोर्ट मैकेनिज़्म हो, हर तरीके से हर किसी ने जितनी भी मदद हो सकती थी उसने मेरी मदद की, क्योंकि मेरे परिवार में सबका एक सपना था कि हम मज़दूरों के परिवार में से कोई ऑफिसर निकले। और जब मैं नायब तहसीलदार बना तो इनका विश्वास और बढ़ गया कि हाँ शायद ये कर सकता है, तो फिर सपोर्ट मैकेनिज़्म मेरा और रोबस्ट हो गया। और इसके चलते सारी दिक्कतों के होने के बावजूद भी सब लोग मेरे साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग आगे बढ़ते। फैमिली के बैकग्राउंड की बात की जाए तो आपके परिवार में कौन कौन है और किस तरह की दिक्कतें परिवार ने आपको पढ़ाने के लिए सहन की हैं? देखिए, मैं ये बात बार बार कहता हूँ अपने परिवार वालों से कि मैंने कोई दिक्कत सहन नहीं की, लेकिन मेरे परिवार वालों ने बहुत दिक्कतें सहन की हैं। मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, जो कि साइकिल पर कपड़ा बेचते थे, और मम्मी जो है मेरी वो टेलरिंग करती थी, सिलाई करती थी, सुबह से शाम तक सूट सिलती थी। लेकिन मुझे कभी उन्होंने ये महसूस होने नहीं दिया कि आपके पास प्रॉब्लम है। मुझे जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो इन्होंने अपना पेट काट कर या अपना हर चीज़ इन्होंने सेक्रीफाइस करके मेरी मदद की। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई ज़्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ी। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे परिवार वालों ने बहुत दुख झेले होंगे, लेकिन आज उनका सपना भी पूरा हुआ है और मेरा सपना भी है कि मैं भी और अच्छी रैंक पाऊँ आगे और प्रयास करता रहूँ। तो आप छोटी सी उम्र में आपने एक ऐसा मुकाम हासिल किया IAS, जिसके लिए युवा लाइन में लगे रहते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो जो अन्य युवा हैं हमारे वर्ग हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि मुश्किल कुछ भी नहीं होता, और जैसे कि एक कविता में भी कहा गया है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। मैंने बहुत हार का सामना किया है, मैं निरंतर गिरा हूँ, संभला हूँ, गिरा हूँ, संभला हूँ। तो आप बस प्रयास करते रहिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी।